नमस्कार। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड एक अहम चीज़ होता है जिससे हम शॉपिंग करते हैं। हम क्रेडिट कार्ड यूज़ तो करते हैं, लेकिन कई बार क्रेडिट कार्ड की वजह से हम परेशानियों में भी आ जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि हम क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करें। क्रेडिट कार्ड को अगर हम सही से नहीं यूज़ करते हैं तो हमें क्या परेशानियाँ आ सकती है। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज की डेट में अगर हम क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के बाद हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सिबिल को भी ख़राब कर लेते हैं और हमें बहुत सारे अननेसेसरी के पैसे भी क्रेडिट कार्ड में पे करने पड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें यूज़ करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे से इसे यूज़ नहीं करेंगे, सही से जान के यूज़ नहीं करेंगे तो हम परेशानियों में फंस सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशन जानना ज़रूरी होता है वो है ज्वाइनिंग फ़ीस, एनुअल फ़ीस, बिलिंग साइकिल, ड्यू डेट, ट्रांजैक्शन फ़ीस, फाइनेंस चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरड्यू चार्जेस, पीनल इंटरेस्ट, कैश विड्रॉल चार्जेस। ये सारी चार्जेस और टर्म्स हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये जानकारियाँ हमारे पास नहीं रहेगी तो बैंकर्स के साथ हमारे डिस्प्यूट होते रहते हैं, क्योंकि अगर चार्जेस हमारे अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि बैंक ने कुछ गलत चार्ज कर लिया है, जो कि हमें पता नहीं था, और जो चीज़ हमें पता नहीं था उसका पेमेंट हम क्यों करेंगे। तो इन टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से हमें जो नॉर्मली परेशानियाँ आती हैं वो होती है कि अगर हमें जॉइनिंग फ़ीस का नहीं पता है या एनुअल फ़ीस का नहीं पता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये क्यों देना है, या हमने ड्यू डेट से अपना पेमेंट नहीं किया और लेट पेमेंट चार्जेस लग गया तो भी हमें परेशानी होती है, क्योंकि अगर हम ड्यू डेट मिस कर गए तो हमारे ऊपर चार्जेस लग जाते हैं। उसके बाद हमने ओवर यूटिलाइज़ कर लिया इसको, क्रेडिट कार्ड को, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। इन्हीं सभी परेशानियों के बचने के लिए हम आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं, जिसे इस्तेमाल करके आप इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के सही इस्तेमाल से आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्रेडिट कार्ड बनाने से पहले इनके सारे नियम और शर्तों को अच्छे तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन जानकारियों के अभाव में ही ये सारी परेशानियां होती हैं। क्योंकि अगर हमें शुल्क और चार्जेस नहीं पता होंगे और ये कब लगते हैं हमें नहीं पता होंगे तो ये शुल्क और चार्जेस हमारे ऊपर लगेंगे। अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान आप हमेशा अपने टाइम से पहले कीजिए, कभी भी अंतिम दिन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर आप अंतिम दिन का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि बिल पेमेंट आपसे मिस हो जाए और इस पे बहुत सारे चार्जेस भी लग सकते हैं और इसके पेमेंट नहीं करने पे आपका सिबिल ख़राब हो सकता है। बिल का भुगतान भी पूरा इकट्ठे करें, कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पेमेंट करें, क्योंकि अगर हम अपने सारे बिल का पेमेंट इकट्ठे नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारे शुल्क देने पड़ सकते हैं, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे हुए होते हैं। उसके बाद अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत ही ध्यान से शॉपिंग करें। अपने बजट से ज़्यादा शॉपिंग कभी ना करें। अगर बजट से ज़्यादा शॉपिंग होगी तो हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है, क्योंकि हम बिल नहीं पे कर पाएंगे, और बिल ना पे करने की स्थिति में हमारे ऊपर बहुत सारे चार्जेस और ब्याज लगते हैं। हमें बहुत सारा क्रेडिट कार्ड रखने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने में बहुत सारी परेशानियाँ भी होती है, और बहुत सारा क्रेडिट कार्ड रखने से हमें बहुत सारा एनुअल फ़ीस और कई तरीके के चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। अगर कभी हमारा क्रेडिट कार्ड बिल बहुत ज़्यादा आ गया तो उसे तुरंत ही ईएमआई ऑप्शन में कन्वर्ट करें। ईएमआई ऑप्शन में कन्वर्ट करने से हमें बिल की पेमेंट में काफ़ी आसानी हो जाती है और इसे हम आसानी से पे कर सकते हैं और हमारा ब्याज भी कम लगता है। अगर हमारा काम ईएमआई ऑप्शन से भी नहीं बनता है तो हम कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र करा के इसे पर्सनल लोन में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। हम कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र करा के इसे पर्सनल लोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाएगा और हमें काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाएगा ईएमआई पेमेंट करने के लिए, जिससे हम आसानी से अपने लोन का भुगतान भी कर सकते हैं।
अगर कभी हम क्रेडिट कार्ड के बेस पे लोन लेना की सोच रहे हैं तो उसे नॉर्मल पर्सनल लोन से ज़रूर कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रेडिट कार्ड का लोन नॉर्मल पर्सनल लोन से काफ़ी ज़्यादा ब्याज पे होता है। तो ये जानकारियाँ हम आपके लिए लाए थे यूआर एडवाइज़र की तरफ से। और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।